दिसंबर आ रहा है, साल खत्म होने वाला है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? ज्यादातर लोग पार्टियों और सेलिब्रेशन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली चीज भूल जाते हैं, तैयारी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साल का आखिरी महीना सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि अगले साल के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। आज चाणक्य के 5 ऐसे सूत्र जो आपके पूरे अगले साल को सफल बना सकते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, कार्यारंभे विघ्नाना प्रतिकारं कुर्यात्। मतलब, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी रुकावटों का हल पहले ही तैयार कर लो। और 5वां सूत्र तो आपकी पूरी सोच बदल देगा। दिसंबर का महीना केवल क्रिसमस और नए साल की तैयारी नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस समय को बहुत खास माना गया है। ये वो समय है जब एक चक्र खत्म होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पूरे साल भागदौड़ में रहते हैं, लेकिन जब रुककर सोचने का समय आता है तब भी हम भागते रहते हैं। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती है कि साल के आखिरी दिन सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में हम तय करते हैं कि अगला साल कैसा होगा। पहला सूत्र, अपने बीते साल का हिसाब किताब करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने किए हुए कामों पर गौर नहीं करता, वो उसी गलती को बार बार दोहराता है। आत्मनिरीक्षण यानी अपने आप को परखना, ये चाणक्य नीति की सबसे बड़ी शिक्षा है। दिसंबर में बैठकर सोचिए, इस साल आपने क्या हासिल किया? कहां गलती हुई? किन रिश्तों में दूरी आई? कहां पैसा बर्बाद हुआ? कहां समय गवाया? ये सवाल पूछना आसान नहीं है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बिना खुद को जांचे कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। जब आप ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानते हैं, तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। लोग पूरे साल दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। चाणक्य ने राजाओं को भी यही सिखाया था। रोज अपने फैसलों पर गौर करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, तभी अगले दिन बेहतर बन सकते हो। दिसंबर में एक दिन निकालिए, एक डायरी में लिखिए, इस साल की 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या रहीं? 3 सबसे बड़ी कामयाबियां क्या रहीं? किन चीजों से आपको खुशी मिली? किन चीजों ने आपको परेशान किया? ये काम छोटा लगता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार यही असली तरक्की की शुरुआत है। जो इंसान खुद को नहीं समझता, वो दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। दूसरा सूत्र, अपने अगले साल के लक्ष्य साफ साफ तय करो। चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान के पास मकसद नहीं है, वो कभी जीत नहीं सकता। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके नतीजे क्या होंगे? क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? अगर इन सवालों के जवाब साफ है, तभी आगे बढ़ो। बहुत लोग नए साल पर बस यूं ही कह देते हैं, इस बार मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लक्ष्य धुंधले थे, साफ नहीं थे। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे तुम रोज देख सको, महसूस कर सको। मान लीजिए आप कहते हैं, मुझे अगले साल पैसे कमाने हैं। ये लक्ष्य नहीं है, ये बस एक इच्छा है। लक्ष्य होगा, मुझे अगले साल तक 10 लाख रुपए बचाने हैं, या मुझे अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना है। देखिए फर्क। चाणक्य के अनुसार जितना साफ आपका लक्ष्य होगा, उतनी तेजी से आप उस तक पहुंचेंगे। दिसंबर में बैठकर कागज पर लिखिए, अगले साल मुझे क्या हासिल करना है? सेहत, पैसा, परिवार, नौकरी, पढ़ाई, हर चीज के लिए एक साफ मकसद बनाइए और सिर्फ लिखकर मत रखिए, उसे रोज पढ़िए। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने लक्ष्य को रोज याद करता है, वो हर रोज उसके करीब पहुंचता है। क्या आप अभी लाइक करेंगे अगर ये बात सही लगी? तीसरा सूत्र, अपने पैसों का पूरा हिसाब लगाओ और योजना बनाओ। आचार्य चाणक्य धन के मामले में बेहद सख्त थे। वे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पैसों का हिसाब नहीं पता, तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। दिसंबर में बैठकर देखिए,
इस साल आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचाया, कहां फालतू खर्च हुआ। चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान को अपने खर्चों पर काबू नहीं, वो हमेशा गरीब रहेगा। आज के जमाने में देखा जाता है कि लोग EMI, क्रेडिट कार्ड और लोन में फंसे रहते हैं। महीने के शुरू में पैसा आता है और खत्म हो जाता है, लेकिन बचत का नाम निशान नहीं। चाणक्य के अनुसार ये सबसे बड़ी मूर्खता है। उन्होंने कहा है कि हर इंसान को अपनी कमाई का कम से कम एक हिस्सा जरूर बचाना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। इस दिसंबर में एक काम करिए, अपने पूरे साल के खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। देखिए कहां बेकार में पैसा गया। फिर अगले साल के लिए एक बजट तैयार करिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग पहले से योजना बनाते हैं, वे मुश्किल समय में भी नहीं घबराते। अगर आपके पास कोई बचत नहीं है, तो अगले साल से शुरू करिए। हर महीने कमाई का 10% बचाइए। ये छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य का ये सूत्र हमें सिखाता है कि धन को संभालना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाता है, उसे कभी तंगी नहीं होती। चौथा सूत्र, अपनी आदतों और रूटीन को पक्का करो। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन ही सफलता की असली चाबी है। जो इंसान रोज एक जैसा काम करता है, वो धीरे धीरे मास्टर बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दिन सुबह उठने की कसम खाते हैं, दूसरे दिन देर तक सोते हैं, एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ देते हैं। ये अनुशासन नहीं है, ये बस दिखावा है। चाणक्य ने राजाओं के लिए भी एक पूरा शेड्यूल बनाया था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम का समय तय था। क्यों? क्योंकि जब आपका रूटीन पक्का होता है, तो आपका दिमाग भटकता नहीं, फोकस बना रहता है। दिसंबर में यह तय करिए कि अगले साल आपका रोज का रूटीन क्या होगा। कितने बजे उठेंगे, कितनी देर पढ़ाई या काम करेंगे, कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो छोटी चीजों में अनुशासन नहीं रख सकता, वो बड़ी चीजों में कभी कामयाब नहीं होगा। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज का पक्का रूटीन फॉलो करते हैं, उनकी सफलता की संभावना 20% ज्यादा होती है। इस दिसंबर से एक छोटा काम शुरू करिए। सुबह उठकर 15 मिनट स्ट्रेचिंग करिए और दिन के 3 मुख्य लक्ष्य लिखिए। रात को सोने से पहले देखिए कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये आदत बन जाए तो चाणक्य के अनुसार आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अनुशासन सिर्फ सख्ती नहीं है, ये आजादी है, अपने लक्ष्यों की आजादी। नीचे कमेंट में मैं अनुशासित बनूंगा जरूर लिखिए। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो आप उन 5% लोगों में हैं जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। बहुत कम लोग साल के आखिर में रुककर सोचते हैं। अब सबसे जरूरी बात आने वाली है। अगला सूत्र आपके पूरे साल को बदल सकता है। 5वां सूत्र, पुरानी नाकामियों को छोड़ो और नए सिरे से तैयार हो जाओ। ये चाणक्य नीति का सबसे गहरा सूत्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी पुरानी गलतियों और नाकामियों को धोता रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हम सब करते हैं ये। इस साल जो नहीं हुआ, उसका दुख मन में रखते हैं। जो रिश्ता टूटा, जो नौकरी नहीं मिली, जो बिजनेस फेल हुआ, उसे बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अतीत में रहना जहर के समान है। चाणक्य नीति में एक बहुत खूबसूरत श्लोक है, विफले कार्य कारण चिंतित पुनः कार्य न कुर्यात। मतलब, जो काम नाकाम हो गया, उसके कारण को समझो, लेकिन उस नाकामी में फंसे मत रहो। सीख लो और आगे बढ़ो। यही असली बुद्धिमानी है। दिसंबर का महीना आपको यही मौका देता है, अतीत से सीखने का, लेकिन उसमें फंसे न रहने का। इस महीने में एक दिन निकालिए और सोचिए, इस साल जो नहीं हुआ, उससे मैंने क्या सीखा। अगर रिश्ता टूटा, तो क्या मैंने अपनी गलती देखी? अगर पैसा नहीं बचा, तो क्या मैंने अपने खर्चों को समझा? अगर सेहत खराब रही, तो क्या मैंने अपनी आदतों को बदला? चाणक्य कहते हैं कि हर नाकामी एक सबक लेकर आती है, लेकिन उस सबक को वही समझता है जो रुककर सोचता है।
जो लोग बस शिकायत करते रहते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है, वे कभी नहीं बदलते। लेकिन जो कहता है ठीक है, ये गलत हुआ, अब मैं सही करूंगा, वही असली में आगे बढ़ता है। इस दिसंबर में अपने मन को साफ करिए। पुरानी शिकायतें, पुराने गुस्से, पुराने दुख, सबको जाने दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि नए साल में नई शुरुआत के लिए मन का खाली होना बहुत जरूरी है। जब मन हल्का होगा तभी नए सपने देख पाएंगे, नए लक्ष्य बना पाएंगे। इसलिए चाणक्य का ये आखिरी सूत्र आपको सिखाता है, माफ करो, भूल जाओ और तैयार हो जाओ। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, ये आपको खुद को बदलने का मौका देता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के 5 सूत्र जो इस दिसंबर में जरूर करने चाहिए। पहला, अपने बीते साल का हिसाब किताब करो। चाणक्य कहते हैं बिना आत्मनिरीक्षण के कोई तरक्की नहीं होती। दूसरा, अपने अगले साल के लक्ष्य साफ साफ तय करो। चाणक्य कहते हैं बिना मकसद के कोई जीत नहीं मिलती। तीसरा, अपने पैसों का पूरा हिसाब लगाओ और योजना बनाओ। चाणक्य कहते हैं धन को संभालना एक कला है। चौथा, अपनी आदतों और रूटीन को पक्का करो। चाणक्य कहते हैं अनुशासन ही सफलता की चाबी है। पांचवा, पुरानी नाकामियों को छोड़ो और नए सिरे से तैयार हो जाओ। चाणक्य कहते हैं अतीत में रहना जहर है, सीखो और आगे बढ़ो। चाणक्य ने ये सूत्र हजारों साल पहले दिए थे, लेकिन आज भी ये उतने ही काम के हैं। दिसंबर सिर्फ पार्टी और सेलिब्रेशन का महीना नहीं है, ये खुद को फिर से बनाने का महीना है। अगर आप इन 5 कामों को ईमानदारी से करेंगे तो अगला साल आपके लिए सबसे बेहतरीन साल बन सकता है। कमेंट में मैं बदलूंगा जरूर लिखिए और बताइए कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। चाणक्य नीति से जुड़ी और भी गहरी शिक्षाएं, जीवन बदलने वाले सूत्र और राज जानने के लिए ऊपर दिए गए प्लेलिस्ट आइकन पर क्लिक करके हमारी पूरी चाणक्य नीति सीरीज देखिए। चाणक्य कोड्स को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, जहां चाणक्य की नीतियों का पालन होता है, वहां सफलता जरूर आती है।